नमस्कार। आज गृह मंत्री सम्राट चौधरी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और आज उन्होंने समीक्षा बैठक भी बुलाई है और उस समीक्षा बैठक में बिहार में हो रहे अपराध को नियंत्रित करने को लेकर चर्चा होगी। लेकिन कुछ सवाल हैं। गोली मारने की बात तो चल रही है, बुलडोजर चलाने की भी बात हो रही है, लेकिन बिहार का अपराध क्या कट्टा चलाना रह गया है? बिहार का अपराध तो अब अपहरण रहा नहीं, लूट रही नहीं, मोटरसाइकिल छिनतई तो नहीं रहा। जो बिहार में अपराध जिस तरीके का अपराध हुआ करता था पहले, वो सारे अपराध तो है नहीं अब। कल भी पटना में जो घटना घटी है या बिहार में जहां कहीं भी घटनाएं घट रही है, क्या घटना है? भू माफिया पर हमला, भू माफिया पर गोली चल रहा है। पूरे अपराध की प्रकृति बिहार में बदल गई है। क्या उस पर गोली चलाएंगे सम्राट चौधरी? जनता तो जनता है, जनता में की समझदारी अगर होती तो ये स्थिति थोड़ी होता किसी भी देश का या प्रदेश का। बुलडोजर चला दीजिए, गोली मार दीजिए। अरे आज पूरे अपराध की प्रकृति बदल गया है। बिहार में कोई भी व्यक्ति जमीन बेच नहीं सकता है। अगर उस किसी व्यक्ति का बाप दादे का जमीन अगर प्राइम लोकेशन पर है तो समझिए उसको उसके लिए जमीन जो है सो जंजाल है। भूमाफिया को जमीन दे दीजिए, नहीं तो आप पर 17 तरह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज गांव गांव में भूमाफिया सक्रिय है। क्या सम्राट चौधरी इस पर गोली चलाएंगे क्या? अपराध तो भूमाफिया जमीन कारोबारी का बढ़ गया है। सारे जितने अपराधी थे बिहार के, अभी सारे के सारे जमीन कब्जा करने में लगे हुए, शहर से गांव तक में। उस पर गोली चलेगी क्या? उस पर कानून बनेगा क्या? अपराधी का प्रकृति देखिए ना। क्या शराब माफिया पर गोली चलेगी क्या? अभी गांव गांव में होम डिलीवरी चल रहा है। जितने शराब माफिया, चले जाइए किसी भी गांव में, आप देख लीजिए कि जिसके घर पर स्कॉर्पियो लगा हुआ है, बोलेरो लगा हुआ है, स्विफ्ट लगा हुआ है, अच्छी बिल्डिंग बनी है हाल के 10 वर्षों के अंदर में, पता करिए कि ये कौन है। पता चलेगा शराब का होम डिलीवरी करने वाला इस एरिया का रैकेट चलाता है। क्या उसके घर पर कब्जा करेगी पुलिस? क्या उस पर उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या गोलियां चलेगी उस पर? अभी तो हर जगह पूरा बिहार का युवा शराबे बेचने में लगा हुआ है। 2-4 बोतल बेचता, 1000 रुपया दिन में कमा लिया। जितना अपाची से लेके पल्सर से लेके जितना हाई स्पीड गाड़ी है, सारे शराब होम डिलीवरी देने वाले लड़कों के बीच। क्या उस पर गोली चलाएंगे सम्राट चौधरी? हर जगह स्मैक बिक रहा है। नशीली पदार्थ की बिक्री धड़ल्ले से चल रहा है। बिहार सबसे बड़ा स्टेट, कंज्यूम करने वाले स्टेट की अगर बात करिए तो 4-5वें नंबर पर बिहार पहुंच चुका है। क्या इस कारोबार में लगे हुए लोगों पर गोली चलाएंगे सम्राट चौधरी? क्या इस प्रदेश में जो अपराध की प्रकृति बदला है, बालू माफिया, सबसे बड़ा माफिया अभी माफियागिरी उसी का है। पुलिस पर चला देता है गाड़ी। अभी सैफ जवान की मौत हुई है। क्या बालू माफिया पर नकेल कसेंगे क्या? क्या बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? क्या उस पर गोली चलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि पूरी अपराध की प्रकृति बदल चुकी है। और आज देखिए ना, जितने मंत्री के यहां बड़े बड़े गुलदस्ता लेके जो लोग खड़े हैं, कौन है वो लोग? कोई भू माफिया है, कोई शराब माफिया है, तो कोई बालू कारोबारी है। कोई तीसरा चेहरा दिख रहा है क्या? उसको तो छोड़िए, जितने विधायक बने हैं उन विधायकों को का जरा हिस्ट्री उलट लीजिए ना। बहुत सारे 20 से 30% ऐसे विधायक होंगे जो इसी धंधे में लगे हुए हैं। और चौथा बड़ा अपराध यहां है सॉल्वरगिंग, पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलवाना। क्या उस ऐसे माफिया पर गोली चलवाएंगे सम्राट चौधरी? नहीं ना। तो जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बिहार में जो अपराध की प्रकृति बदली है, उस अपराध की प्रकृति का जो एक डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स
का जो इकोनॉमी है उस जब तक उस पर हमला नहीं होगा तब तक अपराध निरंतर जारी रहेगा। और पब्लिक जो है कहेगा बुलडोजर चला दीजिए, वाह योगी मॉडल आ गया। जैसे लगता है कि योगी मॉडल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। योगी मॉडल में लगता है जैसे जमीन कारोबारी का जो है सो माफिया यूपी छोड़कर भाग गया है, शराब माफिया यूपी छोड़कर भाग गया है, खनन माफिया यूपी छोड़कर भाग गया है। अरे भाई, अपराध की प्रकृति बदल चुकी है, और जो अपराध की प्रकृति बदली है, अब कोई किसी का अपहरण करता है? कोई अपराधी जितना यहाँ लूटपाट अपहरण में जो लोग लगे हुए थे आज भूमाफिया बना हुआ है। अगल बगल देख लीजिए ना, उनके पास एक से एक सॉफ्टिकेटेड आर्म्स है, पूरा गैंग चलता है। अब तो जान देने की जरूरत ही नहीं है। आज पूरे बिहार में क्या हो रहा है? इसी को लेकर न मर्डर हो रहा है, इसी को लेकर सब कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से घटनाएं घटी, कोई अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। देखा है ना, लेकिन अभी उस पर स्पीडी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक खास अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसको एक खास वर्ग का उसको समर्थन प्राप्त। सम्राट चौधरी सोना, बिहार में अगर अपराध की बात करें तो सोना लूट का अपराध है जो दिन दहाड़े हो रहा है। क्या सोना लूट वाले पर जो है कार्रवाई करेंगे? क्या सोना लूट का जो सरगना बंगाल में बंद है उससे इनके पार्टी के लोगों का रिश्ता नहीं है? क्या ये इस सवाल का जवाब देंगे सम्राट चौधरी? तो आज बिहार में जितने इस तरीके के अपराधी हैं जो अपराध को अंजाम दे रहा है, उसकी पहुंच सीधे सीधे तौर पर सत्ता के गलियारे में। पहले जो अपराधी हुआ करता था वो रात के 12 बजे जाता था मंत्री संतरी के यहाँ, और आज के जो अपराधी हैं वो दिन दहाड़े जाते हैं, सारे पब्लिक के बीच जाते हैं, क्योंकि अपराध का जो प्रवृत्ति है वो अपराध की प्रवृत्ति समाज में भी उसको लोग स्वीकार कर लिया है। तो सम्राट चौधरी के होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में अगर अपराध को कंट्रोल करना है, मुक्त नहीं होगा। अगर कंट्रोल करना है तो पैर में गोली मारने से नहीं होगा। ये जो पैर में गोली मारने का पिछले 4-5 महीने से जो नौटंकी हो रही है, पकड़ो अब पैर में गोली मारो, इससे समाधान नहीं निकलने वाला है। और किसको पैर में गोली मारा जा रहा है? छोटे मोटे अपराधियों को। पारस वाले अपराधियों को पैर में गोली मारा गया क्या? नहीं ना। तो यही अपराध का वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हमारे नेता लोग जो हैं, हमारे पुलिस पदाधिकारी लोग जो हैं, खिलौना है, उसके हाथों में खेलते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे समझने की जरूरत है। गोली मारने का अगर आदेश देना है तो कानून बना दे सम्राट चौधरी, और उस कानून में यह भी हो कि भ्रष्टाचार, आज समस्या क्या है? हर व्यक्ति प्रभावित है भ्रष्टाचार से। बिना पैसा लिए हुए आपको एक काम नहीं हो सकता सरकार के दफ्तर में, तो गोली तुमको मारना चाहिए। भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? वो पिस्टल लगा के पैसा वसूलता था, ये कलम लगा के जो है सो, कलम दिखा के जो है सो पैसा वसूल रहा है। अपराध तो एक ही है, हाँ प्रकृति अलग है। इसलिए ये सारी बातें जो चल रही है ना, सम्राट चौधरी के लिए ये कांटों का ताज है। सम्राट चौधरी के लिए ही नहीं, भाजपा के लिए ये कांटों का ताज है। बिहार संभालना जो है ना इतना आसान नहीं है, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, और जो मैंडेट आया है, यह समझिए कि 5 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो इस सरकार के खिलाफ वोट किए हैं। तो बहुत आसान नहीं होगा गृह मंत्री लेकर मंत्रालय चला लेना।